लूसेंट जीके की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 4, जो कि है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। जैसे कुल इसमें 10 दिए गए हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान और फ्रांस। तो देखते हैं सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। एक बार फिर देखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ यूएसए के संविधान से ली गई है। तो क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? मौलिक अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद चलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। एक बार फिर से देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। इसके बाद चलते हैं आयरलैंड की ओर। तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अर्थात राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कुछ क्षेत्रों से नॉमिनेट करता है कुछ लोगों को, उसको हम आयरलैंड से लिया गया है उसे। ठीक है, फिर से देखते हैं आयरलैंड से डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ लोगों का मनोनयन जो कि किस क्षेत्र से आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इसके बाद है चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। एक बार फिर से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। पांचवें नंबर पर है जर्मनी, जिससे हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा जर्मनी से ये भी है मतलब मौलिक अधिकारों के संबंध में कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तब मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है। तो ये स्थगन वाली स्थिति हमने जर्मनी से ही ली है। इसके अलावा कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। सातवें नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका, जिससे हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो क्या क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आठवें नंबर पर रूस है, जिससे हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जापान, जहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए हैं। ठीक है, तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। नोट है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है
भारत शासन अधिनियम 1935 का है। सब भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उसका उनका उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें ले लिया गया है।